IESR संस्था के माध्यम से गुरुकुलम की दोबारा शुरुआत की जा रही है, जिसकी अध्यक्ष यहाँ मौजूद रहीं और गुरुकुलम की जो शिक्षा है वो मंदिरों में दी जानी शुरू हो चुकी है। परंतु कई मंदिर तो जो है निशुल्क इस सेवा को देने के लिए तैयार हैं, परंतु आज हमें एक ऐसा मामला सामने सुनने को मिला कि जहां पर श्री सनातन धर्म मंदिर के जो कमेटी है उसके अध्यक्ष ये कहते नजर आए कि न्यूनतम कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए संस्था के, जो कि गरीबों के लिए फ्री काम कर रही है और गरीबों बच्चों को गुरुकुलम की सैद्धांतिक नैतिक शिक्षा जो दे रही है उसके लिए आखिर पैसा मांगना कहां तक जायज है। श्री सनातन धर्म मंदिर के जो अध्यक्ष हैं, इनसे जब इस बात का खुलासा किया गया, पूछा गया था, उनका साफ साफ कहना था कि कुछ ना कुछ तो इन्हें देना ही होगा। आखिर क्यों? क्या गुरुकुलम की पद्धति को शुरुआत करना मंदिर को भी रास नहीं आ रहा है या इसके पीछे भी कोई राजनीति है? आइए जानने की कोशिश करते हैं, सुनते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा समिति के अध्यक्ष महोदय ने। सर, ईसर फाउंडेशन की जो मुहिम शुरू हुई है कि हर मंदिर के अंदर गुरुकुलम शिक्षा की दोबारा से शुरुआत करने की, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? जी देखिए, ये सारे के सारे हमारे जो है ना हिंदू धार्मिक संस्कृति से जुड़े हुए सारे के सारे लोग हैं और मैं कह रहा हूँ ये एक अच्छा समय है अपने धर्म के प्रचार के लिए। छोटे बच्चों में अपने धर्म के जो भी हमारे ग्रंथ हैं उनके ज्ञान उनमें देने के लिए। और ये जो संस्था है जो ज्योति जैन जी संस्था चला रही हैं, ये एक प्रोत्साहन का काम कर रही हैं, जो अपना लगन और मेहनत से छोटे बच्चों को अपने हिंदू धर्म की शिक्षा देने के लिए जो इन्होंने ये अग्रण्य काम किया है, बड़ा सराहनीय काम है। मंदिर में गोकुल का जो क्लास ये लगा रही हैं संडे या सैटरडे जो भी है, इससे बड़ा वातावरण में फ़र्क पड़ता है। एक तो उन बच्चों को मंदिर के धार्मिक वातावरण में शिक्षा लेने के लिए मौका मिलता है, दूसरा अपनी हिंदू संस्कृति का और अपने प्रचलन का जो भी हमारे विधिवत हैं या ज्ञान है या धर्म है उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ये इस फाउंडेशन द्वारा किया गया बहुत अच्छा कार्य है। मैं ज्योति जैन जी की बड़ी अच्छी सराहना करता हूँ जो इतनी शिद्दत से और मेहनत से इस काम को आगे ले जा रही हैं। इसमें मंदिर कमेटी का कितना क्या सहयोग रहेगा? देखिए, मंदिर कमेटी का सहयोग यही है कि मंदिर कमेटी ने अपना प्रांगण दे रही है, जो भी है घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए जो भी सहायता हो सकती है वो इनकी सहायता कर रही है। और मैं कह रहा हूँ ये सारे काम मंदिर में होने से इनका अच्छा लाभ होता है, क्योंकि मंदिर का वातावरण ही एक ऐसे अपना आप में एक शुद्ध वातावरण रहता है जिसमें इस शिक्षा की अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। तो गुरुकुलम जो शिक्षा जो सुदृढ़ रूप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए होती है जी। कुछ शिकायतें ऐसी भी मिल रही है कि मंदिरों से कुछ इस गुरुकुलम को चलाने के लिए पैसे की भी डिमांड की जा रही है, क्लासेस लेने के लिए भी डिमांड, तो उसको आप कैसे देखेंगे? नहीं, देखिए, हर किसी संस्था का जो है ना एक अपना अपना अलग अलग नियम कायदे कानून है। पैसे की डिमांड को आप ऐसे न लें, इसे आप इस तरह लीजिए कि जैसे डेवलपमेंट के नाम पे कहीं आप जाते हैं, धर्मशाला के नाम पे, धर्मशाला का मतलब तो फ्री होता है, लेकिन वहाँ ठहरने के बाद हम लोग अपनी श्रद्धा से उसके अनुसार कुछ दान दक्षिणा देते हैं। किसी भी संस्था के अंदर एक मिनिमम शुल्क हो सकता है किसी भी प्रकार का, तो पैसे की डिमांड ना लेके ना आप इसे एक मिनिमम शुल्क में लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो ये संस्था मेरे ख्याल से फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये गोकुल है, शिक्षा का काम हो रहा है, धर्म का काम हो रहा है। और लेकिन फिर भी देखिए, हर संस्था के एक नियम अपने अपने अलग होते हैं। एक नियमित शुल्क में अगर कहीं कोई इसका आपसे मतलब मांग हो रही है तो आप उसे अन्यथा ना लेके जो है ना मंदिर समिति के उससे ही लें। सर, डोनेशन की अगर बात आती है तो श्रद्धा अनुसार आता है ना? तो जी जी जी, नहीं, मिनिमम शुल्क ऐसे होता है जैसे कि इसकी धर्मशाला है, पीछे बुकिंग होती है, बुकिंग का भी एक शुल्क है 5500 रुपये, 7500 रुपये, तो वो एक शुल्क निर्धारित है। भाई कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, किसी का 1100 रुपये, 2100 रुपये, इस तरह यहाँ पे एक शुल्क निर्धारित है मंदिर के अंदर। जो भी श्रद्धालु श्रद्धा से अगर देना चाहें तो वो चीज़ एक अलग बात आती है, लेकिन वो देखिए श्रद्धालुओं के लिए जैसे कि हमारी दान पेटी है, जी जी जी, आप आइए मंदिर में शीश झुकाइए, भजन कीर्तन करिए, जो आप अपनी श्रद्धा से उसके अंदर डालेंगे पेटी के अंदर वो एक अलग बात है। लेकिन जो चीज़ नियम अनुसार चलाई जा रही है, या जो हमें एक समय चाहिए, अनुकूल चाहिए परिस्थितियों के अनुसार कि भाई हमें संडे को 1.5 घंटे या 2 घंटे चाहिए, तो मंदिर चाहता है कि भाई किसी तरह से मिनिमम अमाउंट उनके संस्था के रूप में आ जाए जो मंदिर के ही योगदान के लिए काम आता है। लगभग आपका मिनिमम अमाउंट क्या रहता है? मिनिमम अमाउंट तो देखिए वैसे तो जो उन्होंने कर रखा है संस्था को 5500-7500 रुपये है, लेकिन जैसे शिक्षा का माहौल है, ये एक मतलब एक NGO द्वारा चलाया गया एक अच्छा कार्य है, तो इसके लिए नियमित शुल्क उन लोगों ने 1100 रुपये से निर्धारित किया है। क्या लगता है कि आपको इस तरीके से जिस तरीके से बात चल रही है अभी समय मिनिमम शुल्क की, आगे रन कर पाएंगे? सर देखिए, ये जो मिनिमम शुल्क की बात आई है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है यही खंडन रहा है सनातन मंदिरों का।
अगर हमारे मंदिर डेवलप होते या हम लोगों ने पहले इस तरफ ध्यान दिया होता तो शायद इस शुल्क की बात नहीं आती। क्योंकि जैसे कि आप देखिए, जो विशेष वर्ग जो चलाता है अपनी कक्षाएं, उसमें किसी भी तरीके का कोई शुल्क ना लिया जाता है ना दिया जाता है। तो वही हमारी मंदिरों से अप्रोच है कि आप भी इसी तरीके से चलाएं, क्योंकि इसके लिए हमें कहीं से भी फंड नहीं मिल रहा है, और जो भी फंड मिलेगा वो हम पाठ्यक्रम और बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह में लगाएंगे। जैसे अभी हमने सुना है कि आप लगभग कई मंदिरों में क्लासेस चला रहे, तो वहाँ पर भी कुछ शुल्क? नहीं, अभी तक हमारे साथ सिर्फ शिव मंदिर के अंदर ही इस चीज़ का आया है कि इनको एक शुल्क चाहिए मिनिमम 1100 रुपये। इससे पहले हमारे पास भगवत धाम है, पॉकेट 4 का मंदिर है, शशि गार्डन के कई मंदिर हैं, कहीं से भी हमें पैसे की डिमांड नहीं आई। क्या लगता है आपको, क्या सोच हो सकती है इसके पीछे? हो सकता है जो अभी नई कमेटी का गठन हुआ है वो लोग कुछ अलग तरीके से सोच रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने चाहा है कि एक शुल्क दिया जाए, और बाकी जो है वो उन कमेटी में बैठ के बात होगी तब हमें पता चलेगा। एक एनजीओ एक ऐसी संस्था होती है जो अपनी जेब से बल्कि निःशुल्क ही काम करती है, ना तो उसे फंडिंग की कोई कहीं से दरकार होती है ना कुछ मिलता है, तो आप लगता है कि इस तरीके से अगर हर जगह शुल्क देना आपको पड़े तो रन कर पाएंगे? नहीं, यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी। अगर हम ऐसे शुल्क देने लगे, हर क्लास का वो हमारे से 1100 रुपये मांग रहे हैं, यानी महीने के तकरीबन 9000 रुपये हो गए। अगर हम 9000 रुपये ऐसे हर मंदिर को देते रहे तो हम कैसे कर पाएंगे? इसलिए हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके का एक मिनिमम शुल्क जो हम अपनी मर्जी से देना चाहें वो एक्सेप्ट करें और हमें इस काम को चलाने की परमिशन दें।